बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों को राबी का सलाम। उम्मीद है कि मेरे सारे अच्छे प्यारे व्यूवर्स जो हैं वो बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी तमाम काम जो है खैर आफियत से करते होंगे। तो जनाब, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस तो हर ड्राइवर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऑर्डिनेंस पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस के तहत भी आप लोग ड्राइविंग करने के उस वक्त तक अहल नहीं हो सकते जब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। और ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट जो है वो पास करने के लिए आप लोगों को मेरी वीडियोस जो हैं वो बहुत हेल्प करती हैं। देखते हैं आज क्या है नया, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी जनाब, तो ये रहा हमारा पहला सवाल। हाईवे पे अगर आप गाड़ी 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चला रहे हों तो अगली गाड़ी से फासला कितने फुट होना चाहिए। अच्छा, ये देखें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग अब फुट वगैरह तो लेके साथ फिर नहीं रहे होते और ना ही हम अपनी गाड़ी से उतर के पहले अपनी गाड़ी से अगली गाड़ी का फासला कर रहे होते हैं। तो ये एक अंदाज़नी चीज़ होती है, इसको हमारी कॉमन सेंस कह सकते हैं, हमारे एक्शंस जो होते हैं उनका रिएक्शन कह सकते हैं। और आपने सेफ्टी फ़र्स्ट के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये करना होता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल भी है और ड्राइविंग के लिए बड़ा ज़रूरी भी है कि आपको पता होना चाहिए हाईवे पे 80 जो लिमिट है उसके दौरान आपको कितना फासला होना चाहिए। तो जी, हिंट्स हमारे पास ये हैं, 200 फुट का फासला होना चाहिए, 100 फुट का फासला होना चाहिए या 160 फुट का फासला होना चाहिए। तो जनाब, इन तीनों को आपने अच्छी तरह गौर से पढ़ना है और आपने समझना है और कमेंट बॉक्स में भी जवाब देना है और ड्राइविंग टेस्ट में भी जवाब देना है। तो जनाब, बढ़ते हैं अपने जवाब की तरफ, देखते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है। जी, हाईवे पे अगर आप 80 की स्पीड पे जा रहे हैं तो आपने अगली गाड़ी से 160 फुट का फासला रखना है। ये आपकी सेफ्टी फर्स्ट के रूल्स जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्टेंस है कि आपने अगली गाड़ी से दौरान ड्राइविंग कितना फासला रखना है, सिटी एरियाज़ में कितना रखना है और हाईवेज़ पे कितना रखना है। तो ये हाईवेज़ की बात हो रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 160 की स्पीड, 160 फीट जो है वो आपने फासला रखना है। जी, अगला सवाल है, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की किस सेक्शन के तहत गाड़ी को ख़तरनाक हालत में छोड़ना ममनू है। यानी कि आप गाड़ी को ओवर स्पीडिंग या किसी दरमियान में ख़राब हो गई है वहाँ छोड़ना, या किसी गड्ढे वगैरह में छोड़ना, या फिर अगर कहीं कोई हादसा पेश आ गया तो वहाँ गाड़ी को ख़तरनाक हालत में छोड़ना जो है वो नहीं चाहिए। और ये कौन सा ऑर्डिनेंस है ये भी हम देखते हैं। तो ये हमारे पास 3 हिंट्स हैं, 86 पे है, 85 भी है और 87 भी है। इन तीनों में से आपने चूज़ करना है एक, कि कौन सा सेक्शन है जिसके तहत हम लोग अपनी गाड़ी को ख़तरनाक हालत में रोड पे नहीं छोड़ सकते। यानी कि भाई यारों, मददगार अपनी गाड़ी को नहीं छोड़ना, ये दूसरी गाड़ियों के लिए भी डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है तो आपने अपनी गाड़ी को इस तरह बेयारो मददगार रोड पे नहीं छोड़ना। आप कमेंट बॉक्स में भी इनमें से एक चूज़ करके मुझे बताएंगे और मैं भी बताऊंगी। वैसे तो ये ऑर्डिनेंस जो हैं लोगों को कॉमनली नहीं आते, इस वजह से मैं आप लोगों को ये बता भी रही हूँ गाहे बगाहे। तो जनाब, इस सवाल का जवाब है 85 सेक्शन के तहत गाड़ी को ख़तरनाक हालत में छोड़ना मना है। आप 85 सेक्शन के तहत अपनी गाड़ी को रोड पर किसी भी ख़तरनाक हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। यानी कि अगर आप किसी एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ पे भी अपनी गाड़ी को छोड़ के आप नहीं जा सकते। किसी गड्ढे में गिर गई है तो भी आप अपनी गाड़ी को छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये ख़तरनाक हालात होते हैं जिसकी वजह से दूसरों को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जनाब, इस पर आपने बड़ा फोकस करना है, ध्यान देना है और ये वाला ऑर्डिनेंस भी आपको आज पता चल गया है। अगला सवाल है, किन सूरतों में बेटा बाप की के ड्राइविंग लाइसेंस पर गाड़ी चला सकता है। यानी कि पहले तो ये सवाल ही ऐसा है कि जिसको आपको पढ़ के फट से जवाब दे देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब आता होगा। जिसका ड्राइविंग लाइसेंस है बेसिकली पहले तो यही होता है कि वो ही चला सकता है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस उस बंदे के नाम पे है तो दूसरा कैसे चला सकता है। वो ऑथोराइज ही नहीं है, उसके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो वो गाड़ी किसी और के लाइसेंस पे चला ही नहीं सकता। लेकिन ये हमारे पास कुछ हिंट्स हैं, इन हिंट्स को देख लेते हैं। क्या पता ऑर्डिनेंस में ऐसा भी होता हो। 16 साल की उम्र में, दूसरा है जी 21 साल की उम्र में, तीसरा है 1 और 2 दोनों नहीं। यानी कि पहली और दूसरी ऑप्शंस जो हैं ये दोनों नहीं हैं।
यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो जनाब ये आपने ऑप्शंस भी देख ली, यानी कि हिंट्स देख ली हैं आपने, और उम्मीद है कि आपको इससे समझ भी आ गई होगी बड़े अच्छे तरीके से, और कमेंट बॉक्स में भी आप पहुंचने वाले होंगे, इसका जवाब देने वाले होंगे, और मैं भी आपको इसका करेक्ट आंसर बताने वाली हूँ। जी जनाब, एक और दो दोनों नहीं, क्योंकि 16 साल की उम्र में भी आप ड्राइविंग करने के अहल नहीं होते, 18 ईयर्स के बाद होते हैं, और 21 ईयर्स के भी हो जाएं तो भी आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना चाहिए 18 ईयर्स में, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस आप इशू करवा सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो 18 ईयर्स की एज में आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना होता है हर सूरत। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप किसी के ड्राइविंग लाइसेंस पे गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते, इसलिए बेटा बाप के ड्राइविंग लाइसेंस पे गाड़ी ड्राइव किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। तो जनाब अगला सवाल है यू टर्न क्या होता है, यानी कि यू टर्न से क्या मुराद है, यू टर्न किस लिए होता है, ये क्या होता है, ये सारी हम एक अच्छी कंप्लीट सी वीडियो बना चुके हैं और आपने देखी भी है, बड़ा अच्छा उसको लाइक्स मिले हैं और बड़ी वो वायरल भी हुई है। तो आप मज़ीद अगर यू टर्न के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो राबी राइट वे की वो वीडियो देख लीजिएगा। और अभी जो है मैं आपको हिंट्स बताने जा रही हूँ। जी पहला हिंट है यू टर्न से मुराद है आगे सीधा जाना, यू टर्न से मुराद है दाएं मुड़ना, यू टर्न से मुराद है बाएं मुड़ना। जनाब ये 3 हिंट्स थी हमारे पास, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यू टर्न के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी और आप कमेंट सेक्शन में बता भी रहे होंगे। जी जनाब ये है जी दाएं तरफ मुड़ना। यू टर्न का मतलब यू टर्न लगाया ही दाएं तरफ मुड़ने के लिए जाता है। अगर आप सीधा स्ट्रेट जा रहे हैं और अगर आपको याद आ जाता है कि आपने घर वापस मुड़ना है तो यू टर्न से मुड़ेंगे लेकिन यहाँ पे यू टर्न जो है अक्सर एक रोड ऐसी होती है जिसमें हम लोगों को स्ट्रेट बिल्कुल जा रहे होते हैं तो रास्ते में दूसरे विलेजेस आ रहे होते हैं या दूसरे रास्ते आ रहे होते हैं या ब्रांचेस आ रही होती हैं रोड की, तो वो यू टर्न के थ्रू हम लोग उसको कर सकते हैं फॉलो। तो जनाब ये था यू टर्न के बारे में इंफॉर्मेशन। और यू टर्न जो है ये बड़े ही इसके भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, इनको भी आपने फॉलो करना है। एमरजेंसी की सूरत में गाड़ी को किस जगह खड़ा किया जा सकता है, यानी कि अगर आपको एमरजेंसी हो जाती है कोई, यानी कि गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं या ओवर स्पीडिंग की वजह से टायर स्किड कट जाते हैं या टायर बस्ट हो जाता है, ये होती हैं एमरजेंसी की सूरतें। तो आपने एमरजेंसी में अपनी गाड़ी को किस जगह पे खड़ा करना है, कौन से रूल्स के तहत खड़ा करना है, ये सारी चीज़ें आपको गाहे बगाहे मैं बताती रहती हूँ। तो आज हमारा सिर्फ ये है कि एमरजेंसी में हमने कहाँ अपनी गाड़ी को पार्क करना है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, इसमें है नो पार्किंग एरिया में, चौक के बाएं जानिब और बस स्टॉप पर, यानी कि ये 3 जगह हैं। इनमें से आपने चूज़ करनी है एक, और आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताएंगे और मैं भी बताने वाली हूँ। वैसे तो बस स्टॉप अगर वहाँ पे इर्द गिर्द ना हो, एक तो एमरजेंसी हुई हुई है तो हम बस स्टॉप कहाँ से ढूंढेंगे, दूसरा नो पार्किंग एरिया कहाँ से ढूंढेंगे अगर वहाँ नहीं है तो फिर, और जी चौक के दाएं तो तरफ हमेशा ही होता है, तो दाएं तरफ भी होता है और बाएं तरफ भी होता है। जिस रोड पे आप जा रहे होते हैं उसकी दाईं साइड भी होती है और बाएं साइड भी होती है। तो जवाब हमारा ये है चौक के बाएं जानिब हम लोग अपनी गाड़ी को एमरजेंसी की सूरत में पार्क कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं हेल्प आने तक। तो जनाब ये बड़ी इंफॉर्मेटिव किस्म की चीज़ थी जो कि आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी की हालात में आप लोगों ने क्या करना है। वैसे ही इमरजेंसी में इंसान परेशान हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्शन का रिएक्शन होता है और एक क्विक लेना होता है आपने, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ड्राइविंग जो है ना 1 सेकंड्स में एक्सीडेंट हो जाता है। तो जनाब उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नए आने वाले जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो भी मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए और ड्राइविंग लाइसेंस के मुतालिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी गेन करते रहें। और शेयर और लाइक करना तो आपका बनता ही है, क्योंकि अगर आप लाइक और शेयर करेंगे मेरी वीडियो को तो मुझे हौसला अफजाई भी मिलेगी और नई नई वीडियो बनाने के लिए मैं आप लोगों को नई नई इन्फॉर्मेशन भी देती रहूँगी और आप लोगों के साथ रहूँगी और आप मेरे साथ रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर दिया करें ताकि मैं आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताती रहूँ जिन चीज़ों में आपको एम्बिग्विटी नज़र आती है या आपको मुश्किल लगती हैं। तो जनाब मैं हूँ ही इसलिए कि आपको गाइड करती रहूँ। ये राबी राइट वे है और राइट वे का मतलब ही यही है कि आपको राइट वे पे लेके जाना है और आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस देना है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।